सर ये दहशतगर्दी क्या है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्द, कभी खवारिज तो कभी तालिबान तो कभी क्या तो कभी क्या। ये खत्म क्यों नहीं होते, क्या लगता है? मींस के पीटीआई के ऊपर भी दहशतगर्दी की जा रही है। सर ये दहशतगर्दी क्या है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्द, कभी खवारिज तो कभी तालिबान तो कभी क्या तो कभी क्या। ये खत्म क्यों नहीं होते, क्या लगता है आपको? तो दहशतगर्दी और दहशतगर्द, ये फर्क है। दहशतगर्दी के हवाले से तो मुख्तलिफ किस्म के डिफिनेशंस हर सतह पे आई हुई है, चाहे वो इंटरनेशनल सतह पे हो, चाहे वो लोकल सतह पे हो। लेकिन दहशतगर्दी ये है, आप कोई आज़ादाना काम कर रहे हैं और उस काम में आपके लिए रुकावट पैदा की जाती है, आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, या आपको जो है तो रोका जाता है ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती में आपको जो है दबाव में रखा जाता है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, असला इस्तेमाल किया जाता है आपके ख़िलाफ़, तो एक खौफज़दा बना दिया जाता है आपको कि आप अपनी, अगर कोई आप अपनी इंसानी एक हकूक़ है ना, इंसानी हकूक़ हैं, उस हकूक़ में रहते हुए आप अपना काम न कर सकें और आपको दबाव में रखा जाए और आपकी सोच पे पाबंदी लगाई जाए, आपके ख़यालात पे पाबंदी लगाई जाए, आपके रहने पे पाबंदी लगाई जाए, आपके फ्री मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी जाए, आपकी जो है तो आपको जो है तो आपकी जो एक्सेस है, सरगर्मियाँ हैं, वो महदूद कर दी जाए। तो ये सब दहशतगर्दी के ज़माने में दहशत ज़्यादा हो जाता है ना। यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। इसका मतलब है कि जितनी भी आपने डेफिनेशन बताई है मुझे, मींस के पीटीआई के ऊपर भी दहशतगर्दी की जा रही है, ये कह सकते हैं। जिस तरह ये सारा सर्कल जो आपने बताया है, सेम सिचुएशन पीटीआई के ऊपर भी है, सेम सिचुएशन हुई, खौफ में रखा हुआ, ये सारी बातें जो आपने की, इसका मतलब है कि पीटीआई भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दहशतगर्दी का शिकार है। अब किसकी शिकार है? ये देखें, इसके लिए ना आपको पाकिस्तान की तारीख का तज्ज़िया करना होगा कि पाकिस्तान की तारीख के औराक में जो है साबिका, उसमें क्या क्या वाक़यात नहीं हुए हैं। आप भले पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से आप देखें कितनी सियासी जमातों को स्पेस मिला है, कितनी सियासी जमातों को आज़ादी मिली है, सियासी आज़ादी मिली है, उनको जमहूरी आज़ादी मिली है। तो आपके सामने पूरी एक तस्वीर सामने आ जाएगी आपके कि ये तो यार जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से, चाहे फ़ातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो या फ़ातिमा जिन्ना की तहरीक हो, फिर उसके बाद जो है तो बांग्लादेश की तहरीक है वो आपको नज़र आएगी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की एक तहरीक है वो नज़र आएगी, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की भी है, MRD की भी है, फिर इसके साथ साथ जो है तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी भी एक तहरीक है, और साथ साथ जो है तो फिर मुशर्रफ के दौर में जो सियासी जमातें थीं उनको किस तरीके से महदूद किया गया था, वो किस किस्म के सियासी तशद्दुद का निशाना बनी है, तो वो आपको नज़र आएगी। फिर आपको जो है तो इमरान खान के दौर में भी जो सियासी जमातें थीं उनको भी जो है तो काफ़ी, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की गई थी, और इमरान खान ख़ुद जो है तो सियासी जमातों के हवाले से जो बयानात देते रहते हैं वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तो आज इमरान खान के साथ भी ये वाक़यात हो रहे हैं, गो के इस वक्त जो है मतलब ये है कि जो सियासी तशद्दुद है ना, उसमें उसकी एक हिस्ट्री तो चलती आ रही है, उसमें करैक्टर तब्दील हो रहे हैं। तो आज की सियासी तशद्दुद में जो है तो करैक्टर है वो इमरान खान और उनकी पार्टी है जिन पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। मतलब इस किस्म की पाबंदी दीगर सियासी पार्टियों में बहुत कम मिलती है कि जो है तो इलेक्शन हो रहा हो और आपसे जो है तो इलेक्शन सिंबल ले लिया जाए, आपको जो है तो इलेक्शन के लिए आप अपने कैंडिडेट अपने कागजात जमा कर रहे हों और पता चल जाए कि ये PTI से है तो उनको अगवा कर लिया जाए, या फिर उनके जो है तो कागजात में जो है तो मुश्किलात पैदा कर दी जाए जमा कराने में, फिर जब वो कंपेन करें तो उनकी कंपेन के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी जाएं। फिर इसके साथ साथ जो है ना, अगर वो अपनी एक सियासी जदोजहद करते हैं, जो कि लोग कहते हैं जी कि सियासी जदोजहद है ये शरपसंदी, ये इसमें शरपसंदी के जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके हवाले से अगर मतलब है कि कोई फैसला लेने के हवाले से जो अदालतों के फ़ैसले हैं
उस पे देखा जाए तो अभी तक तो वो उनको सज़ाएं हो चुकी हैं ना, गो कि इस पे तबसरा होता है, इस पे लोगों की मुतज़ाद राय हैं और अपने हर कोई अपनी राय का इजहार करता है। लेकिन एक तरफ इमरान खान है कि वो समझते हैं कि हम मज़लूम हैं, रियासत समझते हैं कि वो मज़लूम नहीं है, और फिर अदालती जिस तरीके से तरमीम हुई हैं तो वो उन अदालती तरमीम में भी समझते हैं कि ये अदालती तरमीम जो है तो सिर्फ इसलिए हुई हैं कि हमें सियासी तशद्दुद हमारे ऊपर जो है ना, हमारे ऊपर जो है तो हमें सज़ाएं दी जाएँ और हमें जेलों में रखा जाए और हमारी सरगर्मियों को महदूद कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम इक़दामात के बावजूद आज भी PTI जो है तो ये बात है कि मकबूल तरीन जमात बन गई है। वो इसलिए मकबूल तरीन जमात बन गई है कि लोग समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ने जो वादे किए थे कि वो सर्विस डिलीवरी को बेहतर करेगी, लोगों को रोज़गार देगी, तिजारत के मौके पैदा होंगे, सरमायाकारी आएगी, तो वो वादे तो लोगों को नज़र आ रहा है कि वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो जब पूरे नहीं हो रहे हैं तो देखें ना, फ्रस्ट्रेशन का लोग शिकार हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे सामने ही ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है तो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, और मुल्क छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमें अपना मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। गो कि हुकूमत का दावा इसके बरक्स है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, तो इस वजह से भी जो है तो इमरान खान की अब मकबूलियत में कमी भी नहीं हो रही है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, अभी पिछले दिनों में कल ही मैं लाहौर में था, तो लाहौर में जो है मैंने लोगों से पूछा कि क्या है PTI और नून लीग को, क्या वहाँ पर कह रहे हैं कि जी नून लीग ने बहुत काम किया था। जी कहते हैं जब भी अगर नून लीग और PTI का मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो 50-50 है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर 50-50 खान साहब जेल में भी है, उसका कोई लीडर भी, कोई MP MNA भी ग्राउंड पे नहीं है, हाँ, फिर भी 50-50 है। तो इसका मतलब कि फिर PTI तो है ना, मकबूल है अवामी सतह पे मकबूल है, तो उसकी वजूहत तो है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि लोगों में अब ये और तमाम पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो PTI के लोगों को कहते हैं जी कि PTI के लोग शरपसंद हैं या PTI शरपसंद, ऐसा नहीं कहना चाहिए। PTI भी एक मुल्क की सियासी जमात है, इसका जो लीडर है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुका है, वो उसने मुल्क को जो है तो वर्ल्ड कप जितवाया है और दिखाया भी है, जितवा के दिखाया है। इस तरह उसने जो है तो शौकत खानम अस्पताल बनाई है, एजुकेशन में भी उसने काम किया है, नमल यूनिवर्सिटी।